बाबा बाबा बाबा, परमात्मा को हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। भगवान हमारा पिता है तो हम उसको बाबा कहते हैं। तो बाबा कहता है कोई भी बात आए तो क्या वायदा है उसका, कोई भी जीवन में परिस्थिति आए तो क्या कहता है, सिर्फ क्या कहो, क्या बोलता है बाबा, क्या वादा किया है उसने, कोई भी बात आए सिर्फ क्या बोलो, मेरा बाबा बोलो। तो सेकंड लाइन क्या है, क्या वायदा किया है, मेरा बाबा बोलो तो क्या हो जाएगा। बाबा ने कहा मेरा बाबा बोलो तो बाबा हाजिर हो जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या, इसका मीनिंग क्या, हम सारा दिन में जो कुछ कर रहे हैं, किसी ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया, किसी ने मुझे धोखा दिया, कोई मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम आई, बाबा ने कहा मेरा बाबा बोलो। मेरा बाबा बोलो मतलब शब्दों से सिर्फ मेरा बाबा नहीं बोलो, लेकिन इसका मीनिंग क्या कि उस समय कौन से फ्लोर पे पहुंच जाओ, टॉप फ्लोर पे पहुंच जाओ। विच मीन्स मन, मन उस परिस्थिति का चिंतन न करे, मन उस व्यक्ति का चिंतन न करे, मन सिर्फ किसका चिंतन करे, बाबा। जैसे बाबा का चिंतन किया, बाबा को याद किया, हमारी वाइब्रेशन किससे कनेक्ट हो जाएगी, उससे कनेक्ट हो जाएगी। तो बाबा हाजिर, बाबा हाजिर मतलब क्या हाजिर, बाबा का ज्ञान हाजिर, बाबा की शक्ति हाजिर, बाबा का प्यार हाजिर। और हमारी स्थिति क्या हो गई, 10th फ्लोर पे। अब अगर हमारी स्थिति 10th फ्लोर पे हो गई और सामने वाला 1st फ्लोर पे हो, तो 1st फ्लोर हमें नीचे खींचेगा या हम 1st फ्लोर को ऊपर खींच देंगे, क्या हो जाएगा, क्या होगा। अगर हम 10th फ्लोर पे हैं और बाबा को याद कर रहे हैं तो वो हमें नीचे खींचेंगे या हम उनको नीचे खींच, हम उनको ऊपर खींचेंगे, हम उनको ऊपर खींचेंगे। लेकिन उनको ऊपर खींचने के लिए सिर्फ एक ही चीज करनी है, उनको याद नहीं करना। अगर हमने उनको याद किया, उनके बारे में सोचा, उनके बारे में बात की, औरों से भी उनके बारे में बात की, तो हम कौन से फ्लोर पे पहुंच जाएंगे। तो सबसे बड़ी परहेज, सबसे बड़ी परहेज, सब कुछ करते हुए कि कोई भी हमारे मन पर न रहे। कर सकते हैं ये, सबके साथ रहते हुए, सबके साथ काम करते हुए, याद किसको करना है। अब क्या मतलब है, मतलब है कोई कुछ भी कर रहा है, कोई कैसा भी व्यवहार कर रहा है, उसको राय देनी है, लेकिन उसके बारे में सोचना नहीं है। उसको राय देनी है, बच्चों को भी घर पे शिक्षा देनी है, राय देनी है, बार बार देनी है, लेकिन उनकी चिंता नहीं करनी है। क्योंकि चिंता करने से हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, डाउन। अगर हमारी स्थिति डाउन हो गई, हम अपने बच्चों को कौन सी एनर्जी देंगे, चिंता वाली। निश्चिंत होकर उनका ध्यान रखेंगे, निश्चिंत होकर उनका ध्यान रखेंगे तो हम उनकी स्थिति को भी क्या कर देंगे। इस समय बहुत ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम के दिन होते हैं तो बच्चों को चिंता होती है, तो मम्मी पापा को भी चिंता हो जाती है। तो अगर मम्मी पापा को चिंता हो गई तो मम्मी पापा की जो एनर्जी है वो बच्चों पर असर डालेगी, तो बच्चों की चिंता क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मम्मी पापा निश्चिंत रहे, एक रस रहे, भगवान की याद में रहे, तो बच्चों की मन की स्थिति क्या हो जाएगी, बच्चों की मन की स्थिति क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी। बाबा ने कहा युग परिवर्तक हो। युग परिवर्तक मतलब सबके मन की स्थिति को बदलना है, सबको कलयुग से सतयुग वो वाली स्थिति में लेके जाना है। तो हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है कि घर के वातावरण का प्रभाव
ऑफिस के वातावरण का प्रभाव, आसपास के लोगों का वातावरण का प्रभाव हम पर नहीं पड़े, उसके लिए क्या करना है? उनके बारे में सोचना नहीं है। 1 मिनट आंख बंद करो और किसी एक आत्मा को देखो जिनका व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं है। घर पे हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं। अब चेक करना, क्या मैं सारा दिन इनके बारे में सोचती हूँ बीच बीच में? क्या हम इनके बारे में बात भी करते हैं? खुद से भी और औरों से भी। जितना टाइम हम करते हैं उतना टाइम हम उनकी मन की स्थिति से जुड़ जाते हैं, और जितनी देर हम उनकी मन की स्थिति से जुड़ जाएंगे उनकी मन की स्थिति का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना शुरू हो जाएगा। आज से अटेंशन, उनके साथ रहना है, उनके साथ व्यवहार करना है, उनका बहुत 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 ध्यान रखना है, लेकिन मन में नहीं और उनके बारे में किसी से बातें नहीं। चूज कर लिया हर एक ने एक? किस किस को मिल गया? एक मिल गया ना? तो आज से क्या करना है? क्या करना है? उनके बारे में, चलो फर्स्ट स्टेप करते हैं, उनके बारे में किसी से बात नहीं। ये कौन कौन कर सकता है? बहुत इजी है ना। उनके बारे में किसी से बात नहीं करनी। बाबा ने एक मुरली में कहा था, आप एक से बात करते हैं लेकिन वो गुंबज बनकर वो बात क्या हो जाती है? कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है। होता क्या है, हम उनके वो संस्कार के बारे में जितना बात करते हैं तो उनका वो संस्कार वायुमंडल में ऐसा फैलता जाता है, और उनका वो संस्कार क्या हो जाएगा? उनका वो संस्कार क्या हो जाएगा? किसी के साथ भी एक्सपेरिमेंट करके देख लो। सपोज कोई आपके घर में झूठ बोलता है, या कोई लेट आता है, या कोई अपना सामान ठीक से नहीं रखता, आप सिर्फ हर रोज एक बार बोल दो, ये तो बहुत झूठ बोलता है। फिर दूसरे को बोलो, ये तो बात बात पे झूठ बोलता है। तीसरा कहता है, इसका तो संस्कार ही है झूठ बोलने का। चौथा कहता है, कितनी भी कोशिश कर लो ये तो बदलता ही नहीं है। इतने अच्छे अच्छे आशीर्वाद देते हैं सारे। तो सोचो, एक आत्मा के अंदर वो संस्कार है, और हम सब बार बार जब उसके बारे में बात करते हैं तो हमारी वो वाइब्रेशन सारी किस तक पहुंचेगी? उन तक पहुंचेगी, और हमारा वो संस्कार, उस आत्मा का वो संस्कार क्या हो जाएगा? और पक्का हो जाएगा। बाबा ने हमें साइंस सिखाई है इसके पीछे। जिस दिन हम सेंटर पे सबसे पहले दिन आते हैं और फर्स्ट डे कोर्स करते हैं, तो पहले दिन के फर्स्ट लेसन में हमें बाबा क्या कहता है? हम कौन है? सिर्फ आत्मा नहीं कहता। कौन सी आत्मा कहता है? बाबा कहता है शांत स्वरूप आत्मा हो। क्या हम उस दिन शांत स्वरूप थे जिस दिन हम आए थे? नहीं। दूसरा क्या कहता है? आप कौन सी आत्मा हो? कौन सी आत्मा कहता है हमें? बाबा कहते हैं तुम शक्तिशाली आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, प्रेम स्वरूप आत्मा हो। फर्स्ट डे कहता है, फर्स्ट डे। अगर बाबा उस दिन कहता तुम अशांत हो, तुम उदास हो, तुम परेशान हो, तुम गुस्से वाले हो, तो पक्का 1 साल के अंदर अंदर हमारा वो बढ़ गया होता, क्योंकि वो रोज हमारे लिए ये संकल्प करता, तुम परेशान हो, तुम उदास हो, तुम नाराज हो। नहीं कहा उसने कहा तुम शांत स्वरूप हो, तुम प्रेम स्वरूप हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम आनंद स्वरूप हो। पहले बाबा ने हमें कहा, फिर बाबा ने कहा अब तुम रोज खुद को कहो। ये नहीं कहना मैं गुस्से वाला हूं। बाबा ने कहा रोज कहो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। दूसरा क्या कहा? मैं शांति के सागर का बच्चा हूं।
और तीसरा क्या कहा, मैं सत्युग बनाने वाली आत्मा हूं। रोज कहा, रोज चिंतन किया, रोज मनन किया, रोज उसको बार बार दोहराया। किस किस का गुस्सा कम हो गया जब आए थे, और अब में गुस्सा कम हुआ? किस किस की चिंता कम हो गई? वाह, किस किस का रूठना रोसना कम हो गया? ये सिर्फ और सिर्फ इसी विधि से हुआ है, इसी विधि से हुआ है। जो हम थे, बाबा ने वो नहीं देखा, वो नहीं सोचा, वो नहीं बोला। बाबा ने वो देखा, वो सोचा और वो बोला जो वो हमें बनाना चाहता था। अब हमें सेम फॉर्मूला को क्या करना है, सेम फॉर्मूला को क्या करना है, घर पे यूज करना है, लोगों के साथ यूज करना है। अब अगर कोई बहुत झूठ बोलता है तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? अब बोलते जाओ। अब अगर कोई झूठ बोलता है तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? वो कौन सी आत्मा है? बोलो बोलो बोलो। हाँ, कौन सी आत्मा है? बहुत सच्ची सच्ची आत्मा है। बोल सकते हैं ऐसा? झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं। क्या बोल रहे हैं हम जो उनको बनाना चाहते हैं वो हम बोल रहे हैं। ये विधि हमको किसने सिखाई? बाबा ने सिखाई। इसको कहते हैं संकल्प से सिद्धि, कि जो संकल्प करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। कलयुग में क्या हो रहा है, जो दिख रहा है उसके बारे में सोच रहे हैं। बाबा ने क्या सिखाया? वो सोचो जो देखना चाहते हो। तो कोई गुस्सा करता हुआ दिख रहा है तो हम सोचते हैं ये बहुत गुस्से वाला है। बाबा ने बोला शांत स्वरूप आत्मा है, ये सोचो और उसको शांत स्वरूप बना दो। तो संकल्प से सिद्धि का मंत्र दिया है भगवान ने हमारे को, और हमें प्रैक्टिकल में करके दिखाया है। हम सब ने देखा है ये इक्वेशन वर्क करती है कि जो हम चाहते हैं बनना वो हमें सोचना है और बोलना है। कोई लेट आता है, हर रोज लेट आता है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? बताइए क्या बोलेंगे? बोलो बोलो अच्छे से। कौन सा संकल्प करेंगे फिर वो सिद्ध हो जाएगा? क्या बोलेंगे? ये क्या पर आते हैं? ये टाइम पर आते हैं। और थोड़ा सा अच्छा करो। हमेशा याद रखना, संकल्प जो करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। वेरी गुड। ये तो समय से पहले आते हैं। ये भगवान का ज्ञान है, उसने सिद्ध करके दिखाया है। और आज के समय पे विज्ञान ने उसको स्वीकार किया है कि जैसा आप सोचेंगे वैसा सिद्ध होता जाएगा। अगर हम इसका सिर्फ सारा दिन में ध्यान रख लें, और वो योगी आत्माएं जो रोज अपने अंदर इतना ज्ञान और बाबा की पावर भरती हैं, उनके तो संकल्प क्या होते जाते हैं? बहुत पावरफुल होते जाते हैं। आप सोचो और हो जाएगा। तो अपने लिए और सबके लिए श्रेष्ठ संकल्प करना शुरू करें। यहां से बाहर निकलना है, ऑफिस जाना है सुबह। अगर आपने निकलने से पहले ये संकल्प किया, लेट हो गया है, ट्रैफिक बहुत होता है, आज तो मैं टाइम पर पहुंच ही नहीं सकता, तथास्तु, नहीं पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे। अब हमने क्या थॉट क्रिएट करनी है? संकल्प से सिद्धि है। सारा दिन अपने भी संकल्प बदलते जाएं, भाषा बदलते जाएं, दूसरों के भी संकल्प बदलते जाएं, उनकी भी भाषा बदलते जाएं। अब अगर सुबह सुबह ऑफिस निकलना है तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आज रोड पे सारा कैसे होगा ट्रैफिक? बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लीन, मैंने टाइम से पहले पहुंच जाना है। बाबा हर कार्य के लिए क्या कहता है? सफलता निश्चित है, सफलता हुई पड़ी है। बाबा ये नहीं कहता सफल होंगे, होंगे नहीं कहता, कहते हैं सफलता हुई पड़ी है, ये कार्य हुआ पड़ा है। इस लाइन का मीनिंग क्या है? कि जो हम चाहते हैं कि हो, वो हम संकल्प करते हैं कि वो ऑलरेडी हो चुका है। अब इसको सारा दिन की छोटी छोटी बातों में करना है, छोटी छोटी बातों में करना है।
कभी कभी आजकल माताएं कहती है बच्चे खाना ही नहीं खाते, अब इसमें ज्ञान को यूज करो। अगर एक हफ्ता गया, रोज बोला मैंने हिल जा हिल जा हिल जा, लेकिन वो पेड़ हिला ही नहीं। मुझे पहले ही पता था वो नहीं हिलेगा। बोलते इसलिए तो हिला नहीं क्योंकि तुमको पहले से ही पता था कि वो हिलेगा नहीं। तो वो जो है ना डाउट का जो एलिमेंट है वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। तो निश्चय किस चीज में? बाबा में और बाबा के ज्ञान में, कि ये ज्ञान वर्क करता है। इस ज्ञान ने मेरे कड़े से कड़े संस्कार को बदला है। ये ज्ञान किसी भी आत्मा के किसी भी संस्कार को बदल सकती है। तो जब हमने कहा ये सत्य स्वरूप आत्मा है, फिर उसके बाद कोई भी थॉट, अगर किसी और ने भी आपको आके बोला ये झूठ बोलते हैं, उनको भी तुरंत चेंज कर दो। घर में कोई भी उनके लिए वो वाले संस्कार की बात न करे, तो हम घर के वातावरण से वो वाली संस्कार का वाइब्रेशन क्या कर देंगे, और कौन सा वाइब्रेशन डाल देंगे? इसी को कहते हैं आशीर्वाद देना। हम कहते हैं ना, दुनिया में क्या कहते हैं? आशीर्वाद दो। आशीर्वाद दो मतलब क्या दो? जो उसको बनाना चाहते हो वो आशीर्वाद दो। लेकिन वो आशीर्वाद कभी कभी नहीं देना है। हर संकल्प और हर बोल। इसीलिए बाबा कहते हैं पुरुषार्थ का सहज साधन दुआएं दो। दुआएं दो। तो कोई झूठ बोल रहा है तो उसको दुआएं क्या देंगे? ये सच बोलने वाली आत्मा है। और कौन सा संकल्प चेंज किया? हाँ जी, बैठ के बोलो। नहीं, पहले संकल्प बताओ कौन सा चेंज किया। अभी नहीं, आपकी आवाज सबको नहीं आएगी, वो बाद में। संकल्प बताओ कौन सा चेंज किया। नहीं सोचा, पर पहले उसको सोचो। कोई और बताओ कौन सा संकल्प चेंज किया। हाँ जी। ही इज अ हेल्दी सोल, शी इज अ हेल्दी सोल। हेल्दी बॉडी भी है। कलयुग के एंड में शरीर में कुछ छोटी मोटी चीजें आती रहती है। बाबा ने वो भी करके दिखाया हमें। जितना बीमारी के बारे में सोचेंगे तो बीमारी क्या होती जाएगी? बढ़ेगी। मैं बीमार। सिर्फ बीमारी भी छोड़ो, शाम को घर पहुंचे एक संकल्प करो, मैं बहुत थका हुआ हूं। बीमारी छोड़ देते हैं, मैं बहुत थका हुआ हूं, बहुत थक गया आज, मैं तो बहुत थक गया आज। 3 बार बोल दो सिर्फ। उतनी देर में घर के आसपास के लोग भी बोलना शुरू करते हैं, बहुत थके हुए हैं, बहुत थके हुए हैं आज, ये बहुत थके हुए हैं आज। बस बाबा ने आकर कहा अथक। वोकैबुलरी चेंज, भाषा बदल दी, संकल्प बदल दिया। जैसे ही हमने घर आना है और किसी ने कहना आप थके हुए हो, नहीं, कहाँ थके हुए हैं। सेंटर पर जब हम आते हैं, हम सेवा करते हैं। किचन में माताएं खड़ी रहती हैं, पूरा दिन खड़ी रहती हैं, इतनी सेवा करते हैं। किसी को भी जाकर पूछो आप थक गए तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कभी आपने कहा हम थक गए? नहीं बोलते। हम क्या बोलते? नहीं, और बताओ और कौन सी सेवा करनी है। क्योंकि कॉन्शियसनेस क्या है? हम सेवा कर रहे हैं, बाबा सेवा करवा रहा है। सेंटर पर हम 1000 लोगों के लिए खाना बनाते हैं, हम थकते नहीं। घर जाते हैं 4 लोगों के लिए बनाना है, कहते ओए होए खाना बनाना थक। कॉन्शियसनेस चेंज है ये कॉन्शियसनेस, मन की स्थिति चेंज है। जब सेंटर पर थे हम सेवा कर रहे हैं, जब घर जाते हैं हम खाना बना रहे हैं। डाउन, संकल्प डाउन हुआ, स्थिति डाउन हुई, संस्कार डाउन हो गया। तो बाबा ने क्या कहा फिर? बाबा ने कहा कहीं भी रहते हुए आप सेवा पर हैं, क्योंकि सेवा मतलब श्रेष्ठ संकल्प। कलयुग से सतयुग कैसे बनेगा? जब हमारा हर संकल्प बदल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हम किस भावना से और किस संकल्प से कर रहे हैं। अगर हम सेंटर पर सेवा कर रहे हैं लेकिन संकल्प श्रेष्ठ नहीं है, संकल्प कमजोर है, तो वो भी सेवा नहीं है।
लेकिन हम घर पर हैं या ऑफिस में हैं, लेकिन संकल्प श्रेष्ठ है तो वो सेवा है। संकल्प और संस्कार परिवर्तन से कलयुग से सतयुग बनेगा, और बाबा ने हमें युग परिवर्तक बनाया है। तो आज सारा दिन प्रैक्टिस करेंगे, इसको करेंगे। कोई भी लो वोकैबुलरी नहीं, कोई भी नेगेटिव शब्द नहीं, ये कैसे, ये नहीं, ये हो नहीं सकता, कोशिश करेंगे, करके देखेंगे, ये मुरली की भाषा नहीं है। ये मुरली की भाषा नहीं है। बाबा की भाषा क्या है? ये हुआ ही पड़ा है, ये निश्चित है, सफलता पक्की है, अगला क्या करना है, ये हमारी भाषा। बाबा के संग में रोज आना मतलब बाबा की भाषा को अपनी भाषा बना लेना। अब रोज सुबह उठकर जब हम बाबा को याद करते हैं, उसके बाद 2-3 मिनट के लिए उस आत्मा के लिए वो वाला संकल्प करें कि ये आत्मा कैसी है, जो भी हमने चूज किया है उसके लिए वो करें। उस आत्मा को याद करके वो करें। इसको हम कहते हैं सकाश देना। बाबा ने क्या कहा? किसी के संस्कार को बदलना है, उसको सकाश दो। सकाश दो मतलब उसको सामने लाओ, बाबा की एनर्जी उसको दो, और जो उसको बनाना चाहते हो वो संकल्प उसको दो। ये नहीं कहना आप शांत स्वरूप बनने वाले हो, बोलो आप शांत स्वरूप आत्मा हो, आप शक्तिशाली आत्मा हो, आप सत्युगी आत्मा हो। अब अगर किसी से हमारा रिश्ता थोड़ा सा ऐसे वाला है, उसको सकाश में याद करो, सामने लाओ और उसको बोलो हमारा रिश्ता। क्या मैसेज देंगे उसको? हमारा रिश्ता, हमारा रिश्ता बहुत सुंदर है। पास्ट में हमने जो भी किया एक दूसरे के साथ, खत्म, फुल स्टॉप। आज से हमारा नया कार्मिक अकाउंट। जैसे ही हम ये सोचेंगे ना, हमारा वो संकल्प किसके पास पहुंच रहा है? अगर कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि कभी ना कभी हम उसके साथ छोटी बड़ी कोई गड़बड़ तो करके ही आए हैं। पक्की बात है ये। सकाश देने के समय उसको सामने लाओ और सबसे पहले उसको कहो, मैंने पहले जो आपके साथ किया था उसके लिए मुझे क्षमा दो। सॉरी बोलना है उस आत्मा को, सामने जाकर नहीं, मन से, योग में जो हम सोच रहे हैं उस तक पहुंचता है। उसको कहो, मैंने आपसे पहले जब भी जो भी किया था उसके लिए सॉरी। बोल सकते हैं उनको सॉरी, बोल सकते हैं उनको सॉरी। दूसरा, आप मेरे साथ आज जो कर रहे हैं उसके लिए क्षमा। पास्ट कार्मिक अकाउंट हमारा खत्म हुआ। आज से हमारा रिश्ता बहुत बहुत खूबसूरत है। संकल्प से सृष्टि बनेगी, संकल्प सिद्ध होगा। लेकिन जब हमारा रिश्ता ठीक नहीं होता है तो हम अनअवेयर बार बार क्या सोचते और बोल देते हैं, हमारी इनसे बनती नहीं, हमारी इनसे बनती नहीं। मैंने बहुत कोशिश की, बनती ही नहीं है। मैं कर भी लूं, वो बनाना नहीं चाहती है। कैसे कैसे वरदान हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं बाबा ने तो मुरली में कहा था ना 95 से ही बननी है, 5% तो अलाउड है, तो उनको हम 5% वाले में डाल देते हैं। फिर हमें पता ही नहीं चलता हमारे 5% में काफी सारे लोग चले गए हैं। कभी भी नहीं कहना है, हमने रोज उनके साथ ये पुरुषार्थ करना है। एक चीज पक्की हो जाएगी, रिश्ता तो ठीक हो ही जाएगा। फिर भी वो 1% अगर वो रिश्ता ठीक नहीं होता, एक चीज पक्की हो जाएगी, स्थिति ठीक हो जाएगी। और अगर हमारी स्थिति ठीक हो गई तो हमारी वाइब्रेशन उन तक जाएगी ना, है ना। अब जैसे इतनी धूप है, अगर आप संकल्प करो धूप है, धूप है, धूप है, धूप है, धूप है, फिर क्या है? क्या है? क्या है? संकल्प बताओ, क्या करेंगे? क्या है? बाबा विटामिन डी मिल रहा है।
हाँ जी, सर्दी वाली धूप है, हाँ। तो हम बाबा को कहते हैं, वाह बाबा क्या भाग्य, सारा दिन एसी में बैठे रहते हैं हम बंद होकर, है ना। आपने सुबह सुबह हमें क्या कर दिया, आत्मा को भी नरिश कर दिया और हमारे शरीर को भी नरिश कर दिया। हम बाबा की छत्र छाया, सिर्फ संकल्प बदलना है, महसूसता चेंज हो जाती है। ये बहुत बड़ी पावर बाबा ने हमें दी है। अब सिर्फ हमें क्या करना है, हमें छोटी छोटी साधारण चीजों में इसको यूज करना है। बड़ी बड़ी में करते हैं, छोटी छोटी में करना है। शरीर को कोई बीमारी है, उस बीमारी के लिए संकल्प करो। किसको हाई ब्लड प्रेशर है यहां पर, हाथ उठाओ, उठा लो, कोई बात नहीं। हाँ, अब अगर मेरे को हाई ब्लड प्रेशर है और मैंने कई बार बोल दिया मेरे को हाई ब्लड प्रेशर है, मेरे को हाई ब्लड प्रेशर है, फिर आसपास के लोगों ने भी सोचा इनको हाई ब्लड प्रेशर है, तो वो हाई ही रहेगा। और हाई रह रह के वो थोड़े दिन बाद हायर भी हो जाएगा, क्योंकि सब लोग कहते हैं। इसीलिए अपनी बीमारियों के बारे में ज्यादा दूसरे लोगों से बात नहीं करनी चाहिए कभी भी। क्योंकि क्या होता है, वो हम तो ठीक हो जाते हैं, वो भूलते नहीं, तो वो बार बार पूछते हैं। इसीलिए दादी भी कहती है, आकर ये क्यों पूछा क्या हाल है, तबीयत ठीक है क्या, पुरानी बात, फिनिश्ड। अब हम क्या करेंगे, जो हमें प्रॉब्लम है हम उसके लिए एक संकल्प करेंगे। तो हमारा ब्लड प्रेशर कैसा है, ब्लड प्रेशर कैसा है हमारा, हर संकल्प शरीर के हर सेल पर पहुंचता है। अगर मैंने यहां से संकल्प किया ना हाई ब्लड प्रेशर है, तो वो मेरे शरीर को मैसेज जाता है। हम सब ने अनुभव किया, ज्ञान और योग से हमारे शरीर की बीमारियां भी क्या होने लगती हैं, ठीक होने लगती हैं। अब हमें उस बीमारी के प्रति जो संकल्प है उसको भी ठीक करना है। तो मेरा ब्लड प्रेशर क्या है, बोलो बोलो, ब्लड प्रेशर क्या है, और मेरा शरीर कैसा है। स्वस्थ भी क्यों बोलना, हम बोलेंगे मेरा सत्योगी शरीर है, निरोगी कंचन काया है। बोल सकते हैं रोज, कौन सा शरीर है, सत्योगी शरीर है, निरोगी कंचन काया है। रोज बोलो, मतलब ये नहीं शरीर का उच्चारण करना है सारा दिन। जब कुछ याद आए, कोई इधर उधर दर्द हो, मेरा शरीर निरोगी कंचन काया है। रोज एक थॉट अपने शरीर को ब्लेसिंग देनी चाहिए। मेरा घर क्या है, मेरा घर स्वर्ग है। एक एक संकल्प सिद्ध होगा अपने लिए, संस्कारों के लिए, शरीर के लिए, रिश्तों के लिए, दूसरे के संस्कारों के लिए, अपने घर के लिए, अपने काम के लिए। काम पर भी इसको यूज करना है। जो हम चाहते हैं कि हो वो संकल्प करो और सिद्ध करते जाओ। रोज सुबह योग में, योग के एंड में 3 मिनट अपने ये सारे संकल्पों के लिए रख दो। योग कर लिया अच्छे से, 3 मिनट जो जो चीजों को ठीक करना चाहते हैं उसके लिए श्रेष्ठ संकल्प का बीज सुबह सुबह डाल दिया। ये होता है हमारे प्रोजेक्ट कि किसी एक चीज को लो, उस पर वर्क करो। दिन में ट्रैफिक कंट्रोल आया, हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट बाबा को याद किया, योग किया, उसके एंड में वो संकल्प रिपीट कर दो। खाना खाने बैठे, बाबा को याद किया, बाबा की याद की शक्तियां खाने में डाली, वो संकल्प खाने में डाल दो। उस संकल्प को अपने भोजन में डालना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि भोजन और पानी का असर डायरेक्ट मन पर पड़ जाता है। अगर मैंने पानी पीते पीते गलती से ये सोच लिया आज भी उन्होंने झूठ बोला, तो वो वाला संकल्प क्या हो जाएगा, मेरे भोजन और पानी में चला जाएगा और उसके बाद वो मेरे मन की स्थिति पर आ जाएगा। तो मुझे पानी पीने से पहले अपने संस्कार के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने रिश्तों के लिए 3 संकल्प फटाफट से उसमें डाल देने हैं। थोड़े दिन के बाद संकल्प पर अटेंशन रखना नहीं पड़ेगा, वो संकल्प हमारा नेचुरल संकल्प बन जाएगा। और जो संकल्प हमारा नेचुरल संकल्प बन जाएगा
वो सिद्ध होना ही होना है। बाबा कहता है कि बाबा ने हमें विधि से सिद्धि सिखा दी है। कहता है ना, बाबा कहता है वो सिद्धि रिद्धि करते हैं, तुमको मैंने विधि से सिद्धि सिखाई है। तो हम उस विधि को क्या करना है, सारा दिन यूज करना है, यूज करना है। तो सारा दिन चेकिंग, हर संकल्प 10th फ्लोर वाला होना चाहिए, हाय। जैसे ही हम वो करेंगे हमारे घर के लोगों पर इसका प्रभाव पड़ना शुरू होगा और धीरे धीरे हमारे वाइब्रेशन सारा दिन वातावरण में जाकर इस सृष्टि को परिवर्तन कर देंगे। हम सब खाना खाने से पहले बाबा को याद करते हैं, पानी पीने से पहले बाबा को याद करते हैं, पानी पीने से पहले बाबा को याद करते हैं। कौन कौन अपना हर गिलास पानी पीने से पहले बाबा को याद करते हैं? आज से हम सब करेंगे। पानी में वाइब्रेशंस ऑब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है। जो शहर का पानी होता है उसकी वाइब्रेशन कौन सी होती है? शहर का पानी आ रहा है ना हमारे घर, टैंकी भी, वो देखो वो बिल्डिंग पे टैंकी लगी है ऊपर, तो वो टैंकी में वाइब्रेशन कौन सा होगा? अभी इस 1 घंटे से उधर कौन सा वाइब्रेशन चला गया होगा? तो शहर का वाइब्रेशन पानी पर असर करता है, राइट? जब हम खाना बना रहे हैं, हम बाबा की याद में बनाते हैं, तो धीरे धीरे उस खाने के वाइब्रेशन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। लेकिन पानी हम क्या करते हैं, जाते हैं फिल्टर से भरते हैं और ऐसे पी लेते हैं। उस पानी में शहर का तनाव, शहर का डर, शहर की चिंताएं, शहर की बातें, इसीलिए दुनिया में भी कहते हैं कौन से शहर का पानी पी कर आए हो और कौन से घर का नमक खा कर आए हो। एक भाई बहुत सिंपल, सात्विक, सादा, बहुत सरल और सहज आत्मा, पहाड़ों से आया, दिल्ली शहर में आया। कुछ सालों से वो दिल्ली शहर में काम कर रहा है। थोड़े दिन के बाद उसका बोल चाल व्यवहार सब बदल गया। तो उसको किसी ने क्या हुआ भैया, आप तो बहुत सिंपल सिंपल होते थे, आजकल क्या हुआ? कहते कुछ सालों से आपके शहर का पानी पी रहे ना। ये पानी का प्रभाव होता है। इसीलिए कलयुग को अगर सतयुग बनाना है तो कलयुग वाली वाइब्रेशन का पानी नहीं पीना। कलयुग का पानी पीने से पहले उसको सतयुग में कन्वर्ट करके फिर पीना है। तो हर ग्लास पानी से पहले बाबा को याद जरूर करना है। दादी गुलजार जी हमेशा कहते थे 8 बार पानी पीते हो ना, तो पानी पीने से पहले बाबा को याद कर लो तो 8 बार हो जाएगा। वो कर सकते हैं। ग्लास लाओ सामने अपने, ऐसे पकड़ो, अपना लाओ, अभी पकड़ो पकड़ो, और जिसके पास पानी की बोतल है वो उस बोतल को खोल लो। अब बाबा को याद करो इसको लेकर कि सर्वशक्तिवान बाबा की शक्तियां इस पानी के कण कण में हैं। ये पानी पानी नहीं है, ये सत्युगी अमृत है और मैं सत्युगी देवता। ये संकल्प डाल दो। अब पानी पियो। तो हमने कलयुग के वाइब्रेशन को चेंज करके कौन सा वाइब्रेशन उसमें डाल दिया? सत्युग का। कोई भी चीज मुंह में अब जानी नहीं चाहिए ऐसे। चाहे आपने एक ड्राई फ्रूट उठाया वो खाया, चाहे आपने फल उठाया वो खाया, चाहे आपने दवाई उठाई वो खाई, हर चीज यहीं कहीं बनी है ना। और चाहे पानी पिया, दूध पिया, चाय पी, कुछ भी, प्रैक्टिस। मुख में मेरे कुछ जाना नहीं चाहिए बाबा को याद करे बिना। तो जब उतना हम ध्यान रखेंगे तो हम कलयुग के वाइब्रेशन से अपने आप को क्या कर लेंगे? प्रोटेक्ट करके हर चीज को सत्युग के वाइब्रेशन में कन्वर्ट करके हम सृष्टि को क्या कर देंगे? सत्युग में परिवर्तन करेंगे। क्योंकि बाबा ने हमें कौन सा टाइटल दे दिया? युग परिवर्तक आत्मा है। इस टाइटल को सारा दिन आज यूज करना है। कोई और भी घर में अगर नेगेटिव भाषा बोले ना, उसको भी प्यार से सही वाली थॉट बोल दो कि इसके बारे में ना ऐसे नहीं बोलते,
ऐसे बोलते हैं आज से। बच्चों को भाषा बदलना सिखा दें, वो अपना भाग्य बदल लेंगे आगे। लेकिन वो भी चिंता करें, हम भी उनके लिए चिंता करें, तो उनका भी भाग्य बदल जाए, हमारा भी बिगड़ जाएगा। तो बाबा की विधि से हमें सिद्धि लानी है। तो सुबह सुबह संकल्प करेंगे, हर ट्रैफिक कंट्रोल में करेंगे, भोजन करने से पहले करेंगे, मुख में कुछ भी डालने से पहले करेंगे, और रात को सोने से पहले जरूर करेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा सोने से पहले क्या करना है, योग करना है। सोने से पहले जो संकल्प किया ये कोई भी करके देख लेंगे। इसीलिए लौकिक दुनिया में भी कहा जाता है कोई झगड़ा हुआ हो तो उसको सोने से पहले ठीक कर लेना, क्योंकि अगर उस संकल्प के साथ सो गए तो वो 6 घंटे के अंदर वो संकल्प क्या हो जाएगा, बीज बहुत गहरा चला जाएगा। सोने से पहले अगर ये संकल्प किया ना, वो मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, पक्का उठने के बाद वो संकल्प पहला आएगा और वो दर्द बढ़ा हुआ होगा। तो सोने से पहले का संकल्प बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए। मेरा शरीर कौन सा शरीर है, मेरा शरीर सत्युगी शरीर, निरोगी कंचन काया। बनता जाएगा, उसको रोज मैसेज मिलेगा तो वो बनता जाएगा। तो इसी तरह सोने से पहले भी उसको ब्लेसिंग दो, ये शरीर परफेक्ट है, सत्युगी शरीर है, बाबा की सेवा में समर्पण। ये संकल्प करके जब सोएंगे बाबा की याद में, तो 6 घंटे वो संकल्प अपना काम करेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं रात को जब आप सोते हैं तो भी सेवा होती है, क्योंकि सोते समय भी संकल्प तो चलते ही हैं, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प बाबा की याद के संकल्प, तो स्वप्न भी फिर कैसे हो जाएंगे, सतयुग वाले हो जाएंगे। तो सिंपल युग परिवर्तन करना इजी है ना, इजी है। तो इसका एक्सपेरिमेंट किसके साथ करेंगे, अपने साथ, फिर अपने परिवार वालों के साथ, अपने ऑफिस के लोगों के साथ, और धीरे धीरे सृष्टि को हमने कलयुग से सतयुग बनाने देना है।